उधर पटना के सब्जी बाग में भी लगातार सीएए के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुल्क के दूर दराज से ख्वातीन एहतजाज में शिरकत कर रही है। सख्त सर्दी के बावजूद ख्वातीन 8 दिनों से धरने पर बैठी हैं। इस एहतजाज में सियासी पार्टियों के भी आमदोरफ्त जारी है। रोजाना शहरियत कानून के खिलाफ सियासी पार्टियों के बयानात होते हैं। धरने पर बैठी ख्वातीन का कहना है कि जब तक हुकूमत की तरफ से शहरियत कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक वो धरने पर ही रहेंगी। वहीं गया के शांति बाग और दरभंगा के लाल बाग में भी ख्वातीन का धरना जारी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे पटना, जहां समाज नुमाइंदे नीलकमल इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। नीलकमल, पटना के सब्जी बाग में सीएए को लेकर लगातार एहतजाज जारी है, प्रदर्शन जारी है। 8 दिन से ख्वातीन ठंड में बैठी हैं। किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? क्या आज भी ख्वातीन का एहतजाज, महिलाओं का प्रदर्शन वहां पर जारी है? बिल्कुल, देखिए आजम, जिस प्रकार से सीएए को और एनआरसी और एनपीआर को लेकर के विरोध प्रदर्शन शाहीन बाग, दिल्ली के शाहीन बाग में जारी है, उसी तर्ज पर पटना के सब्जी बाग में भी ये विरोध प्रदर्शन जारी है। राजनेताओं का वहां पहुंचना लगातार जारी है। हालांकि उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि सीएए जो नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है, बावजूद इसके राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो वहां पहुंच रही हैं और लोगों को आंदोलन करने के लिए वो और ज़्यादा उत्साहित कर रही हैं। तो आज भी ये जो धरना प्रदर्शन जो है, ठंड बढ़ गई है आज से और थोड़ी सी, बावजूद इसके लोग वहां पर धरना पे बैठे हुए हैं। आजम, बिल्कुल नीलकमल, जानना चाहेंगे, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, जो समझाने की कोशिश की जा रही है, महिलाएं समझ नहीं पा रही, जो अपोजिशन है वो अपनी बात समझाने में कामयाब नजर आ रहा है। बिल्कुल आजम, यह कही जा सकती है इस बात को कि जो सरकार के लोग हैं वो शायद समझाने में उतने सफल नहीं रह सके जितने कि विपक्षी जो है वो ये दुष्प्रचार करने में सफल रहे हैं कि सीएए से उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी या एनआरसी या एनपीआर से उनको देश से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये विपक्षी अपने चाल में कामयाब रहे हैं और विपक्षी उनके मन में ये धर बैठा दिए हैं कि ये तीनों चीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लाई जा रही है, हालांकि एनआरसी पे कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है, ये एक समुदाय, खासकर अगर मुस्लिमों की बात की जाए तो उनके खिलाफ जा रही है। तो अब लोग अगर धीरे धीरे समझ रहे हैं तो आप देखिएगा आजम, पूरे देश में जिस प्रकार से इसको लेकर के एजिटेशन शुरू हुए थे, अब धीरे धीरे उसकी संख्या खत्म हो रही है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, अब लोगों को समझ में आने लगा है कि उनको बरगलाया जा रहा था। ये इस कानून से मुसलमानों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सीएए से उनकी नागरिकता खतरे में नहीं पड़ रही है, उनकी नागरिकता नहीं जाने वाली है। या एनपीआर जो पॉपुलेशन रजिस्टर जो बनना है, राष्ट्रीय पॉपुलेशन रजिस्टर जो बनना है, उसमें किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, उनको सिर्फ बोल देना है कि उनका नाम ये है और वो उनकी जन्म तिथि ये है, यही मान लिया जाएगा। क्योंकि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, उसमें जो फॉरेनर, जो विदेशी आ रहे हैं, उनका भी नाम रजिस्टर किया जाएगा। तो वो अब लोगों को समझ में आने लगा है कि ऐसा धरना प्रदर्शन से या फिर उग्र हिंसा करने से कोई मतलब नहीं बनता है और ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है मुसलमानों के नाम पर राजनीतिक दलों के द्वारा जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। ये अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। शायद यही वजह है कि अब धीरे धीरे धरना प्रदर्शन की जो संख्या जिस प्रकार से पहले देखी जा रही थी वो अब कम होते जा रहे हैं। आज बिल्कुल नीलकमल, एक चीज और जानना चाहेंगे, बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अगेंस्ट खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आजम, देखिए, जहां तक केंद्र सरकार के खिलाफ नीतीश की बात अगर की जाए तो अगर केंद्र सरकार के खिलाफ होते तो सीएए पे उनके सांसद दोनों सदनों में समर्थन किया था, लेकिन बिहार में उनकी बोल बदल गए थे। एक्ट जो है, जो उस समय बिल था, जो एक्ट बिहार में बोल बदल गए थे, लेकिन एनआरसी को लेके जो बोल उनके थे नीतीश कुमार के, आज भी उस बात पे कायम है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। हालांकि एनआरसी पे चर्चा ही नहीं की जा रही अभी, ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि एनआरसी पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। और जो कांग्रेस जो इन तीनों बिल का पूरी तरह से जो विरोध कर रही थी, कल कपिल सिब्बल जो वरीय
अधिवक्ता भी है सुप्रीम कोर्ट में और कांग्रेस के बड़े नेता भी जी, हैं, जी। उन्होंने भी यह स्पष्ट कर दिया कि इस कानून का कोई भी राज्य उल्लंघन नहीं कर सकता है, उसे लागू करना ही होगा। अपने बयान से पलट गए हैं वो, संशोधन किया गया है, बिल्कुल नीलकमल सदन द्वारा जी बनाया गया ये बिल्कुल कानून सुबह है। सुबह वो अपने बयान से पलट गए हैं, बिल्कुल कपिल सिब्बल अपने बयान से पलट गए हैं सुबह सुबह। बिल्कुल देखिए, अगर आप कानून की बात करेंगे, अगर आप कानून की बात करेंगे आजम, तो कानून के तहत भी अगर कोई सदन के अंदर से जो कानून बनता है जी, उसे राज्य सरकार को जारी करना, लागू करना बाध्यता हो जाती है। अगर कोई मुख्यमंत्री यह कह रहा है जी, कि जी। हम अपने राज्य में चाहे वो रेजुलेशन पास करके क्यों ना कहे कि हम अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो जनता को धोखा देने के लिए ये बात कही जा रही है, हिंसा को रोकने के लिए या किसी और कारण से ये कर रही है। लेकिन जो अपना संविधान है, जो कानून है, ये यही कहता है कि जो कानून सेंट्रल के द्वारा बनाए जाते हैं वो पूरे देश उसको में स्टेट को भी लागू करना और पड़ता है। कोई भी राज्य अगर उसको लागू नहीं करता है तो वहां पर संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। चलिए नीलकमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। शाहीन बाग की तर्ज पर लखनऊ के